दानिश एक आम सा आदमी था, लेकिन इसका दिल खास था। एक छोटे से सरकारी दफ्तर में क्लर्क की नौकरी करता और शाम को घर आकर अपनी बीवी महविश और बेटे रूमी के साथ वक्त गुजारता। इसकी दुनिया सादा थी लेकिन मोहब्बत से भरी हुई। महविश खूबसूरत, पढ़ी लिखी और कदरे खुद पसंद खातून, कभी कभार दानिश की सादगी पर हंसती लेकिन इसके इखलास से मुतासिर भी थी। रूमी उन दोनों की जिंदगी की रोशनी था। एक छोटे से फ्लैट में उनकी जिंदगी चल रही थी, मोहब्बत के सहारे। एक दिन महविश की मुलाकात शहवार अहमद से हुई, एक कामयाब बिजनेसमैन जिसकी जिंदगी में दौलत, शान और शौकत और असर और रसूख था। शहवार ने महविश की खूबसूरती को सराहा और इसे अपनी कंपनी में एक प्रोजेक्ट की ऑफर दी। महविश को लगा जैसे इसकी जिंदगी में कोई नया दरवाजा खिल रहा हो। दानिश ने पहले तो एतराज किया, लेकिन महविश के जिद करने पर खामोश हो गया। वो नहीं चाहता था कि बीवी नाराज हो या वो इस पर पाबंदियां लगाए। महविश अब अक्सर लेट आती, शहवार के साथ मीटिंग्स, डिनर और गुफ्तगू का सिलसिला बढ़ने लगा। दानिश के दिल में कुछ चुभने लगा, लेकिन वो अपनी मोहब्बत पर भरोसा किए बैठा था। एक रात महविश ने कहा, दानिश, तुम अच्छे हो लेकिन तुमसे जिंदगी आगे नहीं बढ़ सकती। दानिश को लगा जैसे किसी ने इसके सीने में खंजर घोंप दिया हो। महविश ने शहवार के साथ रहने का फैसला किया। वो घर छोड़कर चली गई। दानिश टूट गया। इसकी दुनिया, इसका एतमाद, सब कुछ बखर चुका था। रूमी बार बार पूछता, बाबा मम्मा कब आएंगी? दानिश के पास कोई जवाब न था। वो सिर्फ आंखों से बहते आंसू छुपा सकता था। दानिश ने खुद को संभाला, बेटे के लिए जीना शुरू किया। इसने नौकरी बदली, तरक्की की, लेकिन दिल का खला ना भर सका। वो रातें जब वो महविश का इंतजार करता था, अब तन्हाई की आगोश में गुजरने लगे। उधर शहवार का असल चेहरा महविश के सामने आने लगा। वो इसे सिर्फ एक खूबसूरत लम्हे के लिए चाहता था, न कि जिंदगी भर का साथी। शहवार की बीवी मुख से वापस आ गई। महविश की हकीकत खिल गई। वो जिस रिश्ते को हकीकत समझ रही थी, वो सिर्फ एक फरेब निकला। शहवार ने इसे छोड़ दिया। महविश एक बार फिर अकेली थी। अब इसे दानिश और रूमी की याद आने लगी। दानिश अब खुददार हो चुका था। वो अब कमजोर नहीं रहा था। एक कामयाब बिजनेसमैन के तौर पर अब वो खुद शहवार जैसे लोगों के बराबर खड़ा हो सकता था। लेकिन दिल में जख्म अब भी थे। महविश एक दिन वापस आ गई, दानिश, मैंने गलती की, मुझे मुआफ कर दो। दानिश खामोश रहा। वो चाहता था कि मुआफ कर दे, लेकिन दिल इजाजत नहीं देता था। रूमी खुश था कि मम्मा वापस आ गई, लेकिन दानिश के दिल में वो पहले वाली मोहब्बत नहीं बची थी। महविश अब हर लम्हा पछताती और कोशिश करती कि दानिश को वापस पाले, लेकिन बाज़ जख्म कभी नहीं भर पाते। रूमी उन दोनों के बीच की खामोशी को महसूस करता था। वो चाहता था कि इसके माँ बाप फिर से वैसे हो जाएं जैसे पहले थे। दानिश ने रूमी के लिए महविश को बर्दाश्त करना शुरू किया, लेकिन दिल का दरवाजा अब बंद था। महविश एक दिन दानिश से बोली, मैं जानती हूँ कि अब तुम मुझे वैसे नहीं देख सकते जैसे पहले देखते थे, लेकिन मैं खुद को सजा देने के लिए तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। दानिश ने कहा, तुम मेरे पास हो, लेकिन तुम मेरे दिल में नहीं हो। कहानी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन मोहब्बत खत्म हो चुकी थी। वफा की कीमत बेवफाई अदा कर चुकी थी। खत्म शब्द।